नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है जो बहुत से लोगों के पास नहीं है। तो जो घरेलू भक्त हैं, जो कि अभी मतलब इस क्षेत्र में पढ़े हैं, सीखना चाह रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए है ये वीडियो, और वो भी ध्यान लगाएं। तो मैं जो आज बता रहा हूँ आपको, जो कि कजली वन की माता, आप काली कंकाली कह सकते हैं उनको, ये उनके बारे में वीडियो है और जानकारी है। और बहुत ज़बरदस्त देवी है ये, जो माता काली कंकाली है। और कई बार ऐसा देखा होगा आपने कि बहुत से लोग जो हैं, मैं उनकी बात बता रहा हूँ जिनके यहाँ पे काला देव है, तो उन घरों में काला देव कई बार आपको पता नहीं होता। जैसे आपके यहाँ मीरा जी महाराज हो, कोई हो, ये भी होता है, मुंडन वगैरह मीरा जी के यहाँ हो रहा होगा, पर उनके यहाँ काला देव होगा। तो काला देव भी कुल देवता होता है उनके घर में, पक्का बिल्कुल। अगर मीरा जी कभी इधर उधर को हो जाएंगे, थोड़ा बहुत मतलब बचाव में नहीं आ पाएंगे, तो काला देव उस घर को बचा देगा पूरा, क्योंकि वो कुल देवता होता है पुराना। और किसी वजह से आपने मीरा ले लिए होते हैं बीच में, तो वो फिर मीरा को जैसे कुछ काम पड़ गया तो उन्होंने मीरा जी से करवा लिया और उनको पूज लिया, तो वो पुश्तैनी चलते रहते हैं मीरा जी। तो वो काला देव जो है थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, क्योंकि जब आप उसको ढूंढोगे तब वो बताएगा आपको। सवाल ये है, क्योंकि मैं काला देव का टॉपिक इसलिए लगा रहा हूँ कि काला देव जो है उन्हीं माता कजली वन की जो माता काली है, कंकाली, उनको मान के चलते हैं। और जिन काली कंकाली कह रहे हैं वो भी कई बार घरों में कुल देवी होती हैं, चाहे वो अपने आप को शो ना करें कुल देवी की, पर होती हैं। अगर आपके ऊपर अड़ी भीड़ पड़ेगी तो बहुत जल्दी टूट के आती हैं वो जबकि आपको पता हो। अब आप खाली काले देव की पूजा कर रहे हैं, अगर आपके घर में काला देव है ना, उनकी बहन का कोई रोल नहीं होता, बहुत सारे इसमें पीछे पड़े होते हैं, उससे कोई रोल नहीं होता, तो माता काली कंकाली का रोल होता है उसमें। और काले देव की जो बहन होती है उनकी जो है मतलब श्रृंगार वगैरह रखा जाता है, ये ज़रूर होता है। और इसी तरीके से माता काली कंकाली का जो है कुछ रखा जाता है उसमें, भोग प्रसाद कुछ भी आप रखो, चाहे 2 बतासे वो रखना पड़ता है, तब काला देव जो है ईमानदारी से काम करता है। तो वो जो माता काली कंकाली है वो बहुत ज़बरदस्त, इसलिए मैं दोनों की बता रहा हूँ जोड़ी के हिसाब से। तो काली कंकाली जो है माता कजरी वन की बहुत ज़बरदस्त हैं। और कभी आप बोलेंगे तो मैं उनका मंदिर ही बताऊँगा आपको, जगह ही बताऊँगा। और वो काली कंकाली हैं जहाँ पे गुरु अमरा जो हैं वो भी उनकी पूजा करते थे, यानी कि। तो गुरु अमरा के बाद बहुत सारी देवियाँ हैं जिनमें से ये भी है। और कजली वन के अंदर उनका भी स्थान है, हवन कुंड वगैरह है उनका। और जो लोग जानते हैं, गुनते हैं, मतलब उनके पीछे लगते हैं, वो ही जान पाते हैं। यानी आदमी की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, उन्हें पता नहीं लगता कि अमरा महाराज का धूना कहाँ है। तो इस तरीके से वो गुप्त रहस्य है, ये कभी आप पूछेंगे तो बताऊँगा। तो उनकी शक्ति भी ज़रूरी होती है, काली कंकाली के साथ ये सारी शक्तियाँ मिल जाती हैं एक साथ आके। अगर आप गुरु अमरा को मान रहे हैं और काले देव को भी मान रहे हैं, मान लो माता काली कंकाली को मान रहे हैं, तो ये सब एक साथ सद जाते हैं, यानी सबकी कृपा आपके ऊपर आ जाती है। तो लगा लो आपके पास कितनी मतलब वो आ जाती है, ईमानदारी वाली ताकत जो होगी आपके पास होगी। यानी कोई आपको उखाड़ना भी चाह रहा होगा पूरे घर को, तब भी आप उखड़ोगे नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है, एक आध चौखट हिला दी नहीं तो पूरा नहीं, दरवाज़ा नहीं गिरा सकता कोई, क्योंकि आपको पता होगा। मेरा मकसद है आपको बताना, क्योंकि बहुत सारे लोग के कमेंट्स आ रहे थे काला देव तो पूज रहे थे वो। तो इस तरीके से भी आप ढूंढें, क्योंकि अगर काला देव है तो माता काली कंकाली आपके पास ज़रूर होगी 100%। वो आप ना माने वो अलग है, हो सकता है उस कंकाली को आप काली माई मान के पूज लें, मतलब माता सब एक हैं, तो इस वजह से। और हो सकता है कि कई बार वो काली आपको दर्शन भी देती हो सपनों में, कई बार वो किलों के पास भी दिखती हैं माता, उनका मंदिर दिखता है किसी किले के पास, वो भी अलग जगह है उनकी, बहुत सारी स्थान है माता काली कंकाली के। तो कीचक महाराज जो हैं उन्होंने भी इनको माना था काली कंकाली को असल में, तो इसलिए। और काली देव से भी उनका बहुत ज़बरदस्त रिश्ता है, मतलब माँ बेटे का, तो इसलिए। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, और ये बहुत समझदारी की वीडियो है, और आपको ये पता होगा तभी आपके अंदर जो है घर के अंदर शक्ति उत्पन्न होगी। खाली काले देव को मानते रहेंगे तो कुछ नहीं होता, क्योंकि सारी शक्ति पूरी माननी पड़ती है कि इसके साथ कौन है और क्या है, क्योंकि एक के साथ दूसरे का सम्मान करेंगे तभी तो चलेगा। आप देखा होगा आपने, कभी शादी ब्याह होती है तो दादा का परदादा का सबका सम्मान होता है, तभी तो उनके पिताजी का होता है। इसी तरीके से दादा परदादा का आप कर नहीं रहे हो, नीचे दूल्हे का सम्मान कर रहे हो, तो वो सारे बुरा मान जाते हैं, देखा होगा आपने। तो ऐसा ही इसमें होता है सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम आपको जानकारी लेनी चाहिए। और कुछ समय के बाद हम अपना व्हाट्सएप चलाएंगे, तो आप व्हाट्सएप पे बेधड़क होकर पूछें, क्योंकि अभी हमारा भी कुछ काम है, असल में बहुत ज़रूरी काम है, तो इसलिए। तो उस काम को निपटाने के बाद फिर आप लोगों को शांति से आपके साथ जो सवाल जवाब करेंगे, आप पूछेंगे, बताएंगे। तो थोड़ा इंतज़ार करें, जो लोग चाह रहे हो सीखना, थोड़ा सा और सब्र करें। धन्यवाद। आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।